अशफाक मुझे सबसे पहले तो ये बताइए ना कि ये इस्लामाबाद में और फिर ईद जो है स्पेशली वो होता है कि करंट अफेयर्स 4 दिन, आप भी 4 दिन शो करती हैं, आप भी 4 दिन करती हैं, आप मेरे ख्याल में 5 दिन शो करते हैं, बस मैं ही हूँ जो 3 दिन के लिए शो करता हूँ। तो आप ये हमारी जो लाइफ है करंट अफेयर्स की इतनी हार्ड, पूरा दिन हम बल्कि 24 आवर्स किसी न किसी तरह सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहते हैं। ये लगता है कि ये ईद का दिन जो है हर महीने में 2 बार आना चाहिए ताकि थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हो जाए। अच्छा, इट हैज टू डू विद द एज एज वेल ना, कि आप उम्र के किस हिस्से में हैं। जब बच्चे होते हैं तो आपकी एक्साइटमेंट किसी और लेवल की होती है, बड़े होते हैं फिर आपको कपड़े बनवाना, सिलवाना, फिर घूमना फिरना अच्छा लगता है। फिर जब आप बड़े होते हैं, शादी वगैरह हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो फिर एक मसरूफियात अलग होती हैं, फिर सारा मरकज़ महवर वो बच्चे होते हैं। फिर थोड़ी सी और मैच्योरिटी आ जाती है, बेगम भी होती है, वो तो जरूरी है, ये वाली तो शॉपिंग उसके बगैर तो एक मतलब तसव्वुर नहीं है ना। लेकिन एक चीज ये है कि जब आप हमारी फील्ड में आ जाते हैं तो उसके अंदर फिर आपका ईद का दिन भी हो तो तब भी आपको कोई एस्केप नहीं है इस चीज से, क्योंकि दुआ कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज ना आ जाए। हाँ जी, ब्रेकिंग न्यूज ना आ जाए। लेकिन ये है कि मिसाल के तौर पर आई थिंक सुजैन भी एग्री करेंगी, आप भी एग्री करेंगे इस चीज से कि अगर 1-2 दिन अगर आप खबरें ना देखें तो फिर आप अपने आप को आउटडेटेड फील करते हैं कि यानी कि काफी चीजें ऐसी हैं जो निकल गई हैं। अच्छा ये हुआ था, आप रस्टी फील करते हैं कि यार ये मैं मिस कर गया। ऐसे हो जाता है, कुछ घंटे में भी ऐसा हो जाता है। तो पहले हम ये समझते थे कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स्ड होना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम होना देना चाहिए, मोबाइल फोन से हट के अपनी जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन जिस फील्ड में हम हैं तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैचअप करना एक आसान ये काम मैं आपको इसकी आपकी बात है, मैं अभी कोलंबो गया था तो वहाँ ना जब जहाज में थे हमें आइडिया नहीं हुआ कि जंग वाला सिलसिला शुरू हो गया। लैंड किया तो एकदम ठक 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 मैसेज में पता चला कि हम वहाँ पहुंचे, पीछे से जंग है। और मैच भी तकरीबन हरवा के आप आए थे। नहीं, मैच हमने जितवा लिया था तकरीबन। अच्छा सुजैन, आप अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, लोगों को आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जी एक करंट अफेयर्स की एंकर है और वो बड़ा, मैंने 1-2 चीजें आपकी और अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैंने वो भी देखी हुई है। हमारे एक बड़े अच्छे पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त किस्म के उमर सलीम वो हैं, यूट्यूबर हैं। मतलब मैं उनको आज तक नहीं मिला, लेकिन मैं उनको बड़ा कहते हैं ना करता हूँ माँ के, ये बड़े जबरदस्त हैं, बहुत अच्छा। उनमें मैंने देखा तो ये टैलेंट भी है, तो आज भी हम कुछ करवाने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स में आप आए, क्योंकि आप बीइंग ए लॉयर आप काम कर रही थी और बड़ा अच्छा काम कर रही थी, बड़ी अच्छी फर्म के साथ काम करें, ये एक्सपीरियंस एकदम से करंट अफेयर्स सुबह अदालतों में, शाम में अपनी अदालत लगाना, ये कैसा लगता है? मजे का लगता है। और इस फील्ड में आना ऐसे हुआ क्योंकि अगर आप देखें लॉ और करंट अफेयर्स ये कनेक्टेड है। आप लॉ के साथ ही सब चीज़ों को सीख रहे होते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, अदलिया क्या कहती है। यही सवालात फिर जब आप पॉलिटिशियन से करते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न था। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि अगर मैं अपनी लॉ की जर्नी की बात करूँ तो मैं जिस लॉ फॉर्म के साथ एफिलिएटेड थी या मैं एसोसिएटेड थी, वहाँ से मुझे बहुत हाई प्रोफाइल केसेस देखने को मिले, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब का केस था, जिसमें बहुत से और केसेस थे जो मैं अभी नाम नहीं ले सकती, इमरान खान साहब का केस था। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अपने सीनियर से। तो जब मैंने वो सीखा तो उसके बाद क्योंकि एक्टिंग का मुझे शौक था, एक्टर इन लॉ में बन गई। वो क्योंकि वालिद साहब थोड़े कंजर्वेटिव थे, उन्होंने कभी एक्टिंग अलाउ नहीं की। अच्छा। तो जब एक्टर इन लॉ बन गए तो उसके बाद उनको कहा कि जी ये जो गोल मैंने अचीव करना था वो मैंने कर लिए, अब थोड़ा सा मुझे मेरी मर्जी से भी कुछ करने थे। तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अच्छा तुम सहाफत वाली साइड पे क्यों नहीं जाती हो, तुम्हें टीवी पे आने का शौक है। ये भी एक्टिंग ही है। यस, आई वाज लाइक दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं सहाफत तो क्या हो गया बाबा, मैं सहाफत कर रही हूं, तो एक्टिंग का शौक है। अच्छा। सो फिर उनकी शायद कोई दवा कबूल हुई और कुछ मुझे भी एक्टिंग का शौक था, एक्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स किए डिफरेंट टीवी चैनल्स के लिए। बट फिर वहाँ पे मुझे लगा कि पंक्चुअलिटी नहीं है। मतलब आप सेट्स पे जाते हैं, बहुत मजे का काम है, बट पंक्चुअलिटी जो एक होती है वो नहीं है। बीइंग अ लॉयर पेमेंट्स के भी इशू बहुत ज्यादा, मैं बल्कि आई विश कि मैं कुछ चैनल्स के नाम ले सकती हूँ, मैं आज तक ये उस चैनल में काम कर चुकी है, ये सारा काफी है। आप चैनल के नाम ना ले, आप लोगों के नाम ले जो पंक्चुअल नहीं है। अब वो नाम नहीं वो उसमें बात करें चेक्स में पंक्चुअलिटी महीने लग जाते हैं। नहीं, पंक्चुअलिटी पूछे ना, ऐसे सीनियर एक्टर्स आते ही नहीं है ना। हाँ ऑब्वियसली एक घंटे नहीं आते। उसके अलावा भी किस चीज का एटीट्यूड है भाई, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। और फिर प्रोडक्शन हाउसेस क्यों नहीं जो चेक है वो टाइम पे देते। आई वाज नॉट वर्किंग फॉर मनी, बट द थिंग वाज कि अगर आपकी कमिटमेंट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, असल में बेसिकली ये वजह थी वो आपको छोड़ के फिर आपने कहा कि एक वजह ये थी कि जब हम अदालत में जाते हैं टाइम पे जाते हैं, हमारा जज वेट कर रहा होता है या हम जज का वेट कर रहे होते हैं। तो जब इतनी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों के सामने आप पेश होते हैं तो फिर आपको अजीब लगता है कि यार अभी वो अपना आइटम नहीं आया तो मैं पहले से आके बैठ लूं। तो मैंने आप दोनों इस वक्त दोनों काम कर रही हैं ना। सुबह मॉर्निंग में अगर आप कोर्ट जा रही हैं
तो एंड टाइम पे जज साहब भी आ रहे हैं और आप भी सब पहुंच कुछ रहे हैं। टाइम भी हो लेकिन रहा है। लोअर और शाम जुडिशरी में में आप ऐसा नहीं प्रोग्राम होता। कर रही हैं I तो mean, 10 I'd say बज के कि- 2 मिनट पे सुजैन बिल्कुल वहाँ पे परफेक्ट बैठी हैं, वो भी आ रहे हैं और आपके गेस्ट भी ऑलमोस्ट। कभी कभार होता है कि गेस्ट को कोई इशू हो जाए वो भी आ वो होता है once in a लेकिन blue moon। ड्रामा इंडस्ट्री में ये एक प्रॉब्लम नहीं, है। वो बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। रीजन भी यही था आपकी कि अपनी फिर इसका मतलब है थोड़ा आप ज्यादा पंक्चुअल हैं खुद भी। मैं बहुत कमजोर हूँ। इसी You know वजह that, से आपके आने से problem पहले आ मैं आ रही गई। जी बिल्कुल ये भी नहीं, लेकिन एक चीज है, ये लोअर जुडिशरी में यही तो मसला हाँ, है थोड़ा सबसे टाइम बड़ा। का इशू होता है, लेकिन कि इसमें- जज कभी छुट्टियों पे चले जाते हैं, कभी वकील आपको लटका देते हैं, कभी जो वो क्लर्क्स होते भाई हैं वो आपको बिल्कुल, ईद वाले दिन हम हाँ, कहाँ तो ईद बहरहाल वाले लेकिन दिन लेकिन की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्यों वो आपने लेकिन हो ईद के दिन ईद के दिन आपने कंटेम्प्ट इंडस्ट्री में तरक्की करें। ये आजकल के बार-बार आए। हाँ, नहीं, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा चैनल एंटरटेनमेंट का एक वो बनाए प्रॉपर हाँ। चैनल, और उसमें मुझे नहीं lead role हमारा दिया जाए। हमारा चैनल चले आपने आ गया तो हम वैसे ही अब ईद के दिन कह देते हैं चले मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से कहते हैं कि हम इंशाल्लाह तो ईद के बाद अपना उसमें मेरा और इनका लीड रोल होगा, ठीक है, जो भी हम ड्रामा आएगा, और ये lead- विलन बनेंगे। मतलब होना लीड चाहिए ना। लीड रोल में हम ड्रामा भी ऐसा ही फिर बनाएंगे जो आपके अपने जो करेक्टर्स हैं उनको सूट करता हो ना, बीइंग एंकर जर्नलिस्ट इस तरह तो होना भी ऐसा ही चाहिए। मुझे विलन बनना है तो पैसे ज्यादा मिलने हैं, बाकी और कुछ मिले ना मिले। मतलब देखिए, हीरो भी हैंडसम होते हैं, विलन भी हैंडसम होते हैं, तो आजकल दोनों तो हैंडसम दोनों लोग मेरे handsome इर्द गिर्द थे, तो दोनों को मैंने रोल दिया। ये चलिए उनके बहाने हमें काम मिल रहा है, आप शुरू करें यार। हम ईद के बाद इंशाल्लाह इस पे पूरा हमारा प्रोजेक्ट होना आपको चाहिए, बताएंगे वो बिल्कुल पूरा होना है। चाहिए। अच्छा शुएब, आपने बिल्कुल स्टार्ट में डेस्क से काम शुरू किया, फिर रिपोर्टिंग भी की और उसके बाद फिर एंकरिंग। तो हम हमेशा बहुत से एंकर्स को ये कहते हैं कि जी वो पैराशूटर्स हैं, हम खुद कहते हैं क्योंकि हम भी डेस्क से होके निकले हैं और रिपोर्टिंग भी की है, इसलिए आप भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं कि जो कहते हैं कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है ना। ऐसे तो नहीं कहते? अच्छा, मैं वैसे नहीं कहता, लेकिन अच्छा। हालांकि आपने खुद मेरी पूरी जर्नी देखी है, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात ऐड करता हूँ कि यू आर वन ऑफ दोज पर्सन जिन्होंने मुझे प्रॉम्प्टर पढ़ना सिखाया है इन एक्चुअल। सो मैं बड़ा एडमायर करता हूँ कि आपने हमेशा मुझे कहा बैठो स्टूडियो में, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ये जो पैराशूटर वाली बात है, भले मैंने डेस्क पे काम किया, मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की, बीट्स की, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे फिर भी सुनना पड़ता है पैराशूटर पर्ची हैं, किसी की कॉल से आए हैं। भाई ये आज ये क्लिप जरूर लगा लेना आपने कि भाई मैं इस बात की कहूँ कि जब तुम्हारी नौकरी पहली हुई है तब भी मेरे उधर होते हुए हुई है, और उसके बाद फिर मेरे होते हुए तुम रिपोर्टर भी बने, डेस्क से निकले, और फिर एंकर भी बने। लेकिन तो लोगों एक को ही वो मेरा जगह। फेज याद नहीं है। जब मैं कराची गया जिस चैनल के साथ मैंने काम किया, तो वहाँ मुझे सुनने को मिला कि ये तो एक फलां साहब की पर्ची है। अच्छा। सो मैंने आगे से कहा हाँ मैं हूँ, क्योंकि उस वक्त उनका टाका बहुत ज्यादा था। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। मतलब और मैं क्या कहूँ। ये अच्छा। पर्ची नहीं, आप लोगों को पर्ची या पैराशूट लड़कियों के लिए तो भी फिलहाल की गर्लफ्रेंड है। लड़कियों के लिए मसला वाकई बहुत ज्यादा है ये, नॉट जस्ट कि आपकी इंडस्ट्री में आने का, अदरवाइज भी आप प्यारी हैं, आप हाँ जी, मतलब आपका टैलेंट कहाँ है वो साइड पे है। लेकिन जब स्क्रीन पे आए, देखिए सुजैन प्रोग्राम कर रही है, स्क्रीन पे आए हैं, जर्नलिस्ट भी बाकी लोग भी 2 मिनट में जज कर लेंगे ना कि क्या है। ऐसे हमें 2 मिनट, हाँ उनको ये जरूर हुआ कि सामने कैमरा है, प्रॉम्प्टर है, देखना वो उनका मसला था। आप ऑफ कैम उससे ज्यादा वो होती हैं एक्टिव, मैं ये बात कर रहा हूँ। वहाँ थोड़ा सा वो रही, मेरा ख्याल है हार्डली कोई 1-1.5 हफ्ते के बाद ऐसे ही? हमने, मैं क्योंकि हर प्रोग्राम मॉनिटर कर रहा था, 1-1.5 हफ्ते के बाद हमने देखा सुजैन वो पता नहीं कहाँ गई। डेडलाइंस का नहीं पता था ना, तो मैं सारे सवाल तो एक दफा मुझे ये भी सुनने को मिला कि चैनल बंद करवाने हैं, तो बिल्कुल नहीं पता था। जो बेसिक वो होता है कि जी इस तरफ जो आपके ज़हन में आ सब सारे हाँ। सवाल मैंने किए। वो सब चीजें जो हम रूम में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं वो मैंने और ये कर- हाँ, हाँ, हाँ।